जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहिदास काफ़ी समय के बाद आप सबके सम्मुख फिर से एक सबूत पेश करने जा रहा हूँ कि एक साधक को क्या अनुभव हुआ हरभुज जिन साधना करते वक्त। सबसे पहले जान लेते हैं ये साधक हमसे जुड़े कब थे। नवंबर 13, 2023 यानी उन्होंने हाल ही में ही हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले इन्होंने दक्षिण राशि हमें जमा की, फिर इनको हमने साधना का विधि विधान दिया, इनके नाम पे मंत्रों को जागृत किया, शक्तियों को चढ़ावा दिया, फिर हमने इनको आज्ञा दी कि आप साधना भी कर सकते हैं। तो जब इन्होंने साधना में बैठे इनका असर कैसा रहा, अनुभव क्या रहा, पहले सुन लीजिए, फिर आगे की बात मैं बताऊंगा। गुरुजी, हमारे यहाँ जबलपुर में एक जंगल है, वहाँ दरगाह भी बनी हुई है सरकार गौसबाग की। यहाँ में अभी हरबुज जिनका मैं साधना करने आया था, जो आपसे लिया हुआ मैंने, तो जैसे ही मैं शुरू किया और जो आकर्षक मंत्र है जो आपने दिए हो गया, मोहम्मद साहब या जिन्नों के बाद हाजिर सो हाजिर, तो वो मैंने पढ़ा और 101 मेरा जैसे ही हुआ है तो कान में आवाज आई मेरी, किसी ने बोला हो आके कि क्यों आए हो यहाँ, इस तरीके से बोला किसी ने। और फिर जो मूल मंत्र है मैंने उसका उच्चारण किया तो मेरी 3 माला पूरी हुई। उसी में जैसे किसी ने हार्ट भरी हो कि क्या काम है, इस तरीके से बोला। और फिर मैं पढ़ते गया, फिर 11 माला हो गई मेरी। हालांकि कोई ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन बीच बीच में ऐसे असरात हो रहे थे कि जैसे कोई आ रहा हो, जा रहा हो, खड़ा हो, ऐसा परछाई चल रही थी, दिख रही थी मेरे को। तो मैं इसको कल भी करूं क्या गुरुजी, अभी कंटिन्यू चालू रखूं? आपको साधना जारी रखना चाहिए था क्योंकि शक्तियां सामने आ चुके थे। बस थोड़ी देर और जप करते मंत्र तो शक्ति आपसे वचन मांगने के लिए भी बोलते, तभी आपको उससे बात करके वचनबद्ध करा लेना चाहिए था। उसके बाद शक्ति आपसे सिद्ध हो जाता। कोई बात नहीं, आप साधना जारी रखिए। तो इनको कहा गया था कि आपको 11 माला करना है, तो ये हुआ, इन्होंने 4-5 माला के बाद बंद कर दिया। जैसे कि इनसे हमारा जो बातचीत हुआ था, थोड़ा घबरा गए थे। जबकि एक साधक को साधना के समय डरना नहीं चाहिए, पूर्ण आस्था विश्वास के साथ ही साधना में बैठना चाहिए। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब गुरु आपके साथ खड़े हो तो आपकी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। तो आपको गुरु के ऊपर विश्वास करके बैठना चाहिए था, ठीक है। और मैं इनका नुकसान होने भी नहीं देता, क्योंकि हम जिस शक्ति की पूजा करते वो इतनी ताकतवर है, हमारी हर एक शिष्यों की रक्षा कर सकते हैं वो खूबी से। रही बात इनकी सिद्धि की, तो ये जब दोबारा बैठेंगे साधना में तो अवश्य इनको सिद्धि हासिल होगा। सिर्फ हमारे ही शिष्यों को सिद्धि हासिल क्यों होता है? सबसे पहला कारण ये है, हम किताब से मंत्र नहीं उठाते, ना ही कोई यूट्यूब से मंत्र या कोई वेबसाइट से मंत्र लेते। हमारी जो है गुरु की दिए हुए मंत्र का ही हम इस्तेमाल करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। और मंत्र किसी को देते वक्त सबसे पहले मंत्रों को जागृत करा के उसी के नाम के हम उसी को ही मंत्र देते हैं। मंत्र पहले जागृत होता है, फिर उसी के नाम का दुहाई लगा के हम उसी सामने वाले को देते जो व्यक्ति साधना में बैठेगा, ताकि वो मंत्र कोई दूसरा भी इस्तेमाल ना कर सके। और अगर करेगा भी वो मंत्र को दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा भी तो उसको सिद्धि भी नहीं मिलेगा। उसके बाद
सामग्री हम खुद देते हैं साधक को, जो कि ओरिजिनल होता है। कोई इधर उधर का गलत या डुप्लीकेट सामग्री हम इस्तेमाल नहीं करते। सही दिशा निर्देश में साधक को बिठाते हैं, तभी जाके शक्तियाँ सामने हाजिर होते हैं। और सब माता रानी की कृपा है, और कुछ नहीं। जय योगराज। शुभ रात्रि।